क्या वजह हो सकती है इसकी? मोबाइल। आप कितने दिनों से ये स्टॉल चला रहे हैं? तकरीबन 2002 से चला रहा हूँ। अभी आपके पास कौन कौन से पर्चे आते हैं? गालिबन सभी पर्चे आते हैं, कुछ पर्चे लॉकडाउन की वजह से रुक गए। पर्चों के कुछ नाम बताइए। पर्चे है, उमंग है, बच्चों की दुनिया है, हुमा है, पाकिज़ा अचल है, और अपने तर्जुमान अतफाल है, फ़िक्र शहद है। अखबारात कौन से? अभी तो फ़िलहाल इनकलाबी आ रहा, अच्छा, और एशिया भी वक्त। पहले के मुकाबले में अभी आपका कारोबार किताबों का, अखबारात का कैसा चल रहा है? पहले के मुकाबले में तो मतलब बहुत कम हुआ है, लेकिन चल रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? मोबाइल। मोबाइल पे लोग पर्चे देख ले रहे, रिसाले देख ले रहे, इसलिए। और वक्त भी नहीं रहता उनके पास, बोले वो मोबाइल में देख लेते, बोले हम इतना वक्त नहीं अखबार देखने का। जी। सलीम भाई, आप ये बताइए कि बहैसियत एक अफसाना निगार और एक कहानीकार, आप क्या महसूस करते हैं कि पढ़ने का जो जज्बा है बच्चों में, असातिज़ा में, जी। वो किस तरह से परवान चढ़ सकता है? वो कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम दिए जाए जिसमें उनको कुछ मुकाबले रखे जाए, नज़्म ख़वानी के, कुछ कहानियाँ लिखने और कहानियाँ सुनाने के, और उनके अंदर ये कुछ बच्चों के मैगज़ीन है, उमंग है, बच्चों की दुनिया है, गुलबूटे है, ऐसे मैगज़ीन उनको दिए जाए, मुफ्त में दिए जाए, या कि फिर लाइब्रेरी के ज़रिए उन तक पहुंचाया जाए, तो धीरे धीरे उनका ये ज़ौक़ व शौक़ बढ़ सकता है। उसकी अहमियत जब उनको बताई जाएंगी तो इंशाअल्लाह आगे चलकर वो बच्चों को ये अदबी ज़ौक़ व शौक़ और उर्दू से मोहब्बत पैदा होंगी, और आने वाले कल में वो बच्चे कुछ लिखने पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर ये तख्लीकी जज्बा भी पैदा हुआ, और इस तरीके से धीरे धीरे माहौल बन सकता है।